आत्मनिर्भरता आत्म संतोष का सर्वप्रथम और सबसे महत्वपूर्ण साधन है, किंतु आत्मनिर्भरता का तात्पर्य यह नहीं है कि किसी भी वस्तु के अभाव में दूसरों के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया जाए। आत्मज्ञान से ही आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है। महाभारत में हमें महापुरुषों के कार्यकलापों के बारे में बहुत से उदाहरण मिलते हैं। पहले जमाने की शासन विधि आज के जमाने की विधि से बिल्कुल भिन्न थी। राष्ट्रद्रोह करने वालों को कठोर दंड दिया जाता था। राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभाषा को उचित सम्मान प्राप्त था। विदेशी राजनयिकों को भी बड़ा आदर मिलता था। राजकाज का उद्देश्य जनता की सर्वोत्तम सुख सुविधा और सेवा माना जाता था। किसी के ऊपर अन्याय हो तो वह राजा के पास निसंकोच जा सकता था। साहित्यकारों, कलाकारों और संगीतज्ञों को भी उचित सम्मान प्राप्त था। किसी का अपमान, अपकार, अपहानि अथवा तिरस्कार करना गंभीर अपराध माना जाता था। जनशक्ति का पूरा उपयोग होता था। जनसंपर्क के अनेक साधन थे। संकटपूर्ण स्थिति में धनी लोग निर्धनों के लिए अपने भंडार खोल देते थे। राजकीय आदर्श सर्वश्रेष्ठ मानव सेवा का सर्वोत्तम लक्ष्य माना जाता था। समाज में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं था। इसीलिए भारत के वसुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत को विश्व के देश आज भी सर्वोत्कृष्ट मानवीय सिद्धांत मानते हैं। इसी अहिंसावादी सिद्धांत के बल पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत को विदेशी चंगुल से मुक्ति और आजादी दिलाई थी।